है, ठीक है। क्लीन, ट्रिम के अंदर क्लीन लगाया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। क्या किया? एक आइडियली मैं कर सकता, मैं लगाता या मैं सिर्फ क्लीन लगाता, मैंने एक के अंदर नेक्स्ट लगाए। अब इससे क्या हुआ, डाटा ट्रिम भी हो गया, क्लीन भी हो गया। मैंने क्या कहा था, एंटायर लगाना है। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं जहां तक डाटा है, एक्सेल से इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। देखिए कि यहाँ तक डाटा है, ठीक है। सही, मेरे में एक्स्ट्रा हुआ कुछ, कोई नहीं। इसको भी आप ना नीचे 9094 एंट्रीज तक ड्रैग करते रहोगे तो डाटा आता रहेगा। तो अब होगा क्या, ये जो आपका डाटा है ना, ये क्लीन और ट्रिम डाटा है। इस पे आप कोई भी ऑपरेशन, कोई भी न्यूमेरिकल फंक्शंस, कुछ भी टेक्स्ट फंक्शन कर सकते हो, क्योंकि ये एकदम क्लीन डाटा है। इसको ना वैल्यूज ओनली करके सेव भी कर सकते हैं। वैल्यूज ओनली के लिए आप कंट्रोल सी किया करो, उसी डाटा पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे राइट में ना वैल्यूज ओनली कर दिया करो। क्लियर? तो इफ 9000 रोज हैं तो हम इतना नीचे तक ब्रेक डाउन करते चलेंगे। एक तरीका है कि आप सिर्फ एक पहले को टच डाउन कर लो, फिर बाकी, फिर मैंने बताया ना कंट्रोल से डाउन एरो से नीचे तक चला, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ, उतना करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा अब। मतलब यूजुअली इनकाउंटर, अब जैसे आपको अगर इतना बड़ा डाटा सेट इनकाउंटर होगा एक बार ना, इस पे हो सकता है कि आपको 1 महीने काम करना पड़ जाए। अच्छा, हो सकता है कि इसी पे काम करना पड़ जाए, बार बार डाटा रिफ्रेश होता हो, तो पर वीक या पर फोर्टनाइट आपको डाटा को अपडेट करना हो, तो एन नंबर ऑफ सिचुएशंस हो सकती है। आपको बताएगा ये, जैसे शिप डेट ए, ऑर्डर डेट ए, क्यों ऐसा आ रहा है? ट्रिम और क्लीन हो चुका है। ट्रिम क्लीन के बाद डेट डेट ऐसी। अच्छा, इसका फॉर्मेट वो जनरल पे है ना ये। हाँ, क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं सॉर्ट डेट। ओके। तो एंटायर वर्कशीट के लिए हमने दूसरी शीट पे फॉर्मूला लगाया, देन हमने दूसरी सीट पे फॉर्मूला लगाया, उसको ड्रैग कर दिया। उसको ड्रैग कर दिया। हाँ, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, ये स्प्लिट द ऑर्डर आईडी कॉलम इन 3 पार्ट्स यूजिंग बोथ डेलिमीटर एंड फिक्स फंक्शन। कोई बताएगा? आकांक्षा, शेफाली, नेहा, तो कल बताया भी था ना। ये तो हो गया था। आप लोगों में से किसी ने नहीं किया? मैंने कराया। रिप्लाई तो दो क्लास प्लीज। नहीं किया तो कोई बात नहीं। शेफाली, आर यू देयर? एक्चुअली मैंने 10 मिनट पहले लेफ्ट कर दिया था, तो मुझे पता नहीं था क्या ऐसा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आप देख लो। कोई डाउट है कल की क्लास का? आकांक्षा, नेहा, आपको कोई डाउट है? ओके, कोई नहीं, चलो मैं बताता हूँ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था आयुष? नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, यूजिंग स्प्लिट बोथ करने का हाँ, स्प्लिट करना है फिक्स फंक्शन और डेलिमीटर्स। आपने किया है? हाँ हाँ, दिखाओ मुझे स्क्रीन से। टेक्स्ट टू स्पीच से हो गया था ना। मत दिखाइए आप, स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ।
या ये फिर remove हो गया। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी देख गई, बताइए। ये फर्स्ट वाला हो गया डेलिमीटर से, ठीक है, एंड उसी में नीचे फिक्स्ड फंक्शन था ये टेक्स्ट कॉलम दिखा दो मुझे। फिक्स विद हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट के बाद ओके आयुष, डन। okay. अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। highlight the duplicate values of formatting, हाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइट डुप्लीकेट कस्टमर आईडी इन ग्रीन कलर। हाँ इसमें एक इशू था मुझे, मैं बताता हूँ। ये ऑर्डर आईडी पे ये डुप्लीकेट कंडीशन फॉर्मेटिंग करके हो गया था, बट ये कस्टमर आईडी पे सारे रेड आ रहे थे, ग्रीन आई नहीं रहा था। कंडीशन फॉर्मेटिंग पे इस पे सिलेक्ट करो कॉलम ऐप को, ठीक है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल्स कर दो नीचे से। क्लियर रूल्स, हाँ क्लियर रूल्स फॉर सिलेक्टेड सेल्स, हाँ जी कर दो, चला जाएगा वो। अब जैसे इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाओ, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू, हाँ जी करो। अबे देखो ना इसको, नहीं हाँ इसको कस्टम भी कर सकते हैं ना, नीचे आओ सबसे नीचे जहां आपने सिलेक्ट किया था कस्टम फॉर्मेट, क्लिक करो, ओके करो। अब आपको जो फिल करना हो वो फिल कर सकते हो, आप फिल वाले में जाके जो फोन का कलर करना हो वो फोन का कलर कर सकते हो। बट इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज वो नहीं आ रही जैसे इसमें हुआ था ना। डुप्लीकेट्स इसमें सारी डुप्लीकेट्स होंगी ना कस्टमर आईडी में, इसलिए मोटिव मेरा जो आपको असाइनमेंट देने का था ना वो मतलब काम करना, जैसे आपने किया, आपने अभी ग्रीन एक्सप्लोर किया आप लोगों ने, है ना। मैंने मतलब जो क्वेश्चंस बनाए वो ये देख के नहीं बनाए कि क्वेश्चंस कितने वैलिड हैं, है ना, उसमें डुप्लीकेट्स होंगे या नहीं होंगे, क्वेश्चन से देख के बनाए कि आपको काम करना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। ओके फॉर्मेटिंग के थ्रू डुप्लीकेट्स हाईलाइट करना, वैल्यूज हाईलाइट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन ये बहुत काम आ जाती हैं। ओके डन। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी दिखाओ नेक्स्ट क्या है। हाईलाइट सेल वैल्यू इन सेल्स ग्रेटर देन 500 सेल्स कॉलम में। ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन था। एक मिनट आप रुको। आकांक्षा आप ट्राई करोगे इसको? मैंने किया नहीं अभी, असाइनमेंट्स हैवंट डन इट। नहीं आप अपनी स्क्रीन शेयर करके बताओ। क्वेश्चन ये रहा कि हमें सेल वैल्यूज वो वैल्यूज हाईलाइट करनी है सेल्स कॉलम में जिनकी वैल्यू 500 से ज्यादा है। कल शायद आप लोगों ने ही करके दिखाया था मुझे। मैं यहाँ से हेल्प करती, मैंने किया नहीं है तो आई विल नॉट बी एबल टू, मतलब मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी अभी, मैं एक्चुअली लैपटॉप से हूँ नहीं, आई एम ऑन माय फोन राइट नाउ, बट या आई कैन हेल्प ओवर हियर, मतलब मैं बता सकती हूँ इफ इन केस। जी आप बताओ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। आइडियली आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, है ना, और जो भी है, इफ यू वांट टू गेट एन डाटा साइंस जॉब, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, है ना। Whenever there is class, please try to be log in from laptop. Okay, please do assignment. मैं लैपटॉप से ही लॉग इन रहती हूँ, आई एम जस्ट आउट राइट नाउ, व्हिच इज व्हाई ठीक है, एक क्लास दो क्लास की कोई बात नहीं है, मैं बस सिंपल जनरल बात कह रहा हूँ। प्लीज डोंट टेक इट एनीथिंग ऑन एनीवन पर्सनली। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ कि इफ यू वांट टू गेट अ जॉब, एक्चुअली अ गुड जॉब इन डाटा साइंस, बिकॉज nowadays there are decent jobs in data science. One can easily get the package of 8 to 10 lakhs at the present level as well. तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बताओ, मैं सेल्स में वो वैल्यू हाईलाइट करना चाहता हूँ जो ग्रेटर देन 500 हो, कहाँ जाऊंगा मैं? सेल्स के बगल में ड्रॉप डाउन पे, सेल्स के बगल में ड्रॉप डाउन पे, ड्रॉप डाउन कौन सा? अच्छा ये, हाँ इसको ये फिल्टर कहते हैं, ड्रॉप डाउन नहीं होता है। ड्रॉप डाउन में आप
बता दूंगा क्या होता है, ये फिल्टर होता है, ठीक है। ओके ओके, ड्रॉप डाउन अभी मैंने कवर नहीं किया, मैं बता देता हूँ अभी ड्रॉप डाउन क्या होता है, इसको फिल्टर कहते हैं। हाँ बताओ, फिल्टर में कहाँ पे जाऊंगा? फिल्टर पे आपने 500 बताया राइट? आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, टू विल बी वेरी Number I think so. I'm not sure. Number filters. Less than or whatever equal to greater than, yeah. or equal to 500. 500, yeah. Good. Okay. Yeah, ठीक है. One way is doing this. Okay. Second way of doing this, just to apply the conditional formatting, the same thing, highlight cell rules greater than 500. पूरा select नहीं हुआ, इसी वजह से ऐसा है. कल एक वे और मैंने आप लोगों को बताया था, दैट्स नॉट द डायरेक्ट वे, बट आप उससे भी कर सकते हो। आप डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वे में सॉर्ट कर सकते हो, है ना। अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दोगे, ठीक है, देयर विल बी डाटा पॉइंट वेयर योर सेल विल बी अबव 500 विल कम। एम आई राइट? राइट। यहां से भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। सो देयर आर, एक्सेल में एक प्रॉब्लम को ना हैंडल करने के लिए n नंबर ऑफ अप्रोचेस हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस अप्रोच को कहां फॉलो करना चाहते हो। आउटपुट सभी का एक ही आएगा। डाटा साइंस में यही होता है, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है ना, तो ये जितने भी टूल्स हैं, पावर बीआई हो, अल्ट्रिक्स हो, टेबलू हो, सबका सॉल्यूशन सेम आता है। एक्सेल सॉल्यूशन सेम आता है। आज मैं एक्सेल को कंपेयर करके बताऊंगा आप लोगों को टेबलू और पावर बीआई वगैरह से, सॉल्यूशन सबका ही सेम आता है, बस सिर्फ ये अप्रोच थोड़ी थोड़ी अलग होती है। आपने पूछा था ना अभी कि अगर ड्रॉप डाउन बनाना हो, ठीक है, मैं बताता हूँ ड्रॉप डाउन कैसे बनता है। ये मैंने रीजन कॉलम लिया, ठीक है, रीजन को यहाँ रख दिया। कलायुस आप पूछ रहे थे ना कि जैसे हम अगर डुप्लीकेट्स रिमूव करते हैं तो वो सभी में कर देता है कि किस में कर देता है ना। डाटा सारा के सारा इंटरकनेक्टेड था। अब मैंने क्या, 2 स्पेस दे दिया 2 कॉलम का, अब मैं कॉलम वाई पे आ गया। अब मैं डुप्लीकेट्स रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट्स रिमूव कैसे करते हैं, कोई बताएगा वो क्या शॉर्टकट था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी हो जाएगा। डुप्लीकेट्स रिमूव थोड़े होंगे, मैंने करे तो है डुप्लीकेट, सिर्फ हाईलाइट होते हैं ना यहाँ से। अल्ट A+M। डेटा में जाके, हाँ जी, देखो डेटा में गए, देयर इज ऑप्शन ऑफ रिमूव डुप्लीकेट। अब आप क्या करोगे, जब ये रिमूव, अभी आप रिमूव डुप्लीकेट कर रहे थे ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जा रहा था। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डू ऑन दिस और डू यू वांट टू एक्सटेंड योर सिलेक्शन। सिर्फ रीजन आया, मैं कर दिया, ओके। ये यूनिक वैल्यूज भी नहीं मिल पा रही थी मुझे। अच्छा, यहीं से मिल जाती है डुप्लीकेट से। डुप्लीकेट रिमूव कर दोगे आप यूनिक। हाँ हाँ, वो क्वेश्चन भी बताता हूँ, इसका शॉर्टकट है अल्ट AM। देखो उसके बगल में एक कॉलम है ना, एक कुछ वैल्यू मैंने लिख दी ना, तो पूछ रहा है कि आपको कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन की एक्सपेंड द सिलेक्शन। मैंने कहा नो, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, मुझे सिलेक्शन को एक्सपेंड नहीं करना है। क्योंकि अगर मेरा ये वाला कॉलम जस्ट यहाँ पे होता, ठीक है, अब मैं यहाँ से डुप्लीकेट अगर रिमूव कर रहा होता, ठीक है, मैं डुप्लीकेट पूछता है कि आपको ये एक्सटेंड करना पूरे में कि सिर्फ कंटिन्यू, मैं कहूंगा नो, ओनली फॉर दिस सेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स। ये आ गई आपकी 4 वैल्यूज, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था डाटा वैलिडेशन, वो आप जो कह रहे थे ना ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए ना हम एक्चुअली करते क्या है, हम जाते हैं डाटा वैलिडेशन पे, डाटा वैलिडेशन लिस्ट को हम ब्राउज कर देते हैं। यहाँ पे ये आ गया, इसको ड्रॉप डाउन कहते हैं।
अगर आपको किसी सेल के अंदर ड्रॉप डाउन देना है, कोई मेनू देना है, सपोज यू आर डूइंग अ डाटा एंट्री जॉब, और अगर आपको डाटा एंट्री करानी है तो आप यहाँ से करा सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ कैसे करते हैं। उस पार्टिकुलर सेल पे जाते हैं, डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे एनी वैल्यू के बदले लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, और जो लिस्ट है उसको यहाँ से ब्राउज कर देते हैं और ओके कर देते हैं। ये आपका ड्रॉप डाउन का मेनू आ गया यहाँ पे। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए। हाँ, यहाँ ये ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। ये जो ऊपर होता है इसको ड्रॉप डाउन का मेनू नहीं कहना कभी भी, दिस इज ओनली फिल्टर। हाँ जी। अब अगला क्लियर है ना ये सभी को? हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्या है? Create a column consist of combination of city, state, and country. Each name should have space with the help of concatenate function. हाँ जी, ये हो गया था ये। हो गया था। दिखाओ अपना स्क्रीन। ये अभी आपकी स्क्रीन आई नहीं, मुझे बंद करना पड़ेगा। दिखाओ फिर। हाँ, ये फॉर्मूलाज दिखाओ। कंकेटेनेट। अच्छा, आपने इसके अंदर फिर एंड क्यों लगाया? आप कोमा एक बार दिखाना वैल्यूज। ठीक है, आपने ए लिया, उसके बाद एंड करके आपने स्पेस दे दिया। ये गूगल करा था मैंने तो। हाँ ठीक है, कर सकते हो आप, बिल्कुल सही तरीका है। एक तरीके से और भी कर सकते हो। पहला इसको कंकेटेनेट को हटाओ पहले वाले सेल में से। हाँ, क्या करूँ? सिर्फ फार्मूला लिखो, कंकेटेनेट ब्रैकेट ओपन करो, देखता हूँ उससे हो रहा है नहीं हो रहा। किसी भी एक सेल में कर लो इसको। हाँ, इक्वल टू कंकेटेनेट का फार्मूला लिखो, CON। आ गया। एक्सेल में पढ़े, पहला टेस्ट लिखो। ये कंट्री आई। हाँ, खुद I2 को सिलेक्ट कर लो, सिर्फ I2 को। I2 यूनाइटेड स्टेट्स। हाँ, कोमा, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दो, कोमा, J2, कोमा, फिर डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दो, फिर हाँ एंटर करो। अब देखो, अब भी आ गया ना, आ गया ना। ये अब भी आ गया। हाँ जी, इसको इसी तरीके से करना था। एक बार लिख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, मेक ऑल कस्टमर नेम इन अपर केस एंड लोअर केस। तो बहुत आसान सा है। ये तो डायरेक्ट अपर लोअर केस का वो लग जाएगा। इसको कौन बता सकता है? सैफाली, आप ट्राई करोगे इसको? एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। जो भी कस्टमर नेम है, इनको अपर केस में और लोअर केस में। ओके, so formula is equal to for upper case upper। मैं अपनी स्क्रीन पे करता हूँ। आयुष, आप अपनी स्क्रीन बंद करो, शेयर करना। सैफाली, आपका अपने कंप्यूटर पे करोगे? मेरे पास डेटा फोन में रखा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं अपने कंप्यूटर को खोलता हूँ, आप बताओ कैसे करना है। ये रहा कस्टमर नेम। हाँ बताओ। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं। कंफर्म। अब आ गया स्क्रीन? हाँ, इज इक्वल टू अपर, इक्वल टू अपर, देन वो G2। बहुत आसान है ना? इसको ड्रैग कर दो, सिंपल, यहाँ पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। लोअर के लिए बताओ क्या करना है? लोअर के लिए इज इक्वल टू लोअर एंड G2। गुड।
अगला क्वेश्चन क्या है? Next question. Find out the length of ship mode column for each row. लेंथ ऑफ शिप मोड कॉलम, हाँ जी, हम्म। ओके, तो तुम डिलीट मार देता हूँ, हो गया। सबसे बताओ इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? अगर मुझे सिर्फ इसकी YouTube की लेंथ निकालनी हो, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? नेक्स्ट बोल रहे हो ना? हाँ जी, हर्ष, आप किसका नाम ले रहे हो? शेफाली नाम लिया मैडम मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ जी। वो इज इक्वल टू लेंथ LEN and then ship mode. अगला क्वेश्चन क्या है आयुष? Next question. Find out alphabet C in ship mode column and replace C with 7. Please use find and replace function and do not do it अभी मैं manually. ये मैंने कल तुम लोगों को बताया नहीं है, मैं लास्ट में बताता हूँ। इसके हाँ, बाद ठीक है, इसके बाद split the order ID column till first dash with the help of left and the find function. ये भी फाइंड मैंने कल नहीं बताया था। इसके बाद बट ये वाला लेफ्ट फंक्शन से हो जाएगा, है ना? लेफ्ट से हो जाएगा, लेकिन उसमें मैंने करा फाइंड, था, क्या हो गया था? ठीक है, अभी इन दोनों को बाद में करते हैं सबसे हाँ, लास्ट में। इसके बाद क्या है? remove duplicate from order ID and all the entries of same duplicate ID must be removed. ऑर्डर वैल्यूज निकालनी है ना सिर्फ? क्वेश्चन तो यही है ना? ऑर्डर आईडी से रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम ऑर्डर आईडी एंड द एंट्रीज ऑफ सेम डुप्लीकेट आईडी। हाँ, ये तो सिंपल सा है ना, ये तो अभी हम लोगों ने किया ही है। अभी इसको बताया। अभी ले जाओ एक दूसरी जगह, उससे अल्ट एम कर दो, कंटिन्यू विद करेंट सिलेक्शन, ऑर्डर वैल्यूज आ गई। ओके, डन डन। ओके नेक्स्ट जी, इसके बाद क्या है? क्रिएट अ यूनिक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, इसमें हमें करना क्या है? हमें कंकरेंट को यूज करना है। ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी होगा कहीं पे। मेरा प्रोडक्ट आईडी राइट में और हाँ जी, हमें अगर कुछ भी का यूनिक वैल्यू बनानी होती है कंकरेंट, सिंपल हम कंकरेंट कर दो इक्वल टू, वैसे तो कंकरेंट ना भी लगाओ, दिस एंड स्पेस दे दो, लेट्स सी इफ दिस वर्क, सो एंड प्रोडक्ट आईडी ले लो। हेलो, अभी आपको सुनांशु सर पढ़ाएंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटा साइंस ना, तो हमें ना प्राइमरी की बनानी होती है डाटा साइंस में। प्राइमरी की का एक कंसेप्ट होता है कि दिस शुड बी यूनिक एंड नॉट नल। तो अभी इसमें क्या था, रो आईडी के अलावा ना कोई भी प्राइमरी की नहीं है इस डाटा सेट में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे ना कोई डुप्लीकेट हो रखे हैं, है ना? ऑर्डर आईडी में भी, प्रोडक्ट आईडी में भी, और ये तो डुप्लीकेट, कस्टमर आईडी तो डुप्लीकेट्स होंगी, कस्टमर नेम तो होंगे ही, बट ऑफकोर्स डुप्लीकेट। इसीलिए एक प्राइमरी की बनाते हैं जो कि यूनिक और नॉट नल होती है। अगर हमारे इस डाटा सेट में रो आईडी नहीं होती ना, तो हम कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमने ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी के कॉम्बिनेशन से एक कॉलम बनाया ना, हम इसी तरीके से कॉम्बिनेशन से कुछ कॉलम बनाते, ठीक है, और हम उसमें यूनिक वैल्यू को, उसमें एक यूनिक वैल्यू बनाते, जो यूनिक वैल्यू ना एक पर रो को आइडेंटिफाई करती है। अगर हमारे पास 9004 एंट्रीज है ना, ये पूरी यूनिक वैल्यू ना उस रो को आइडेंटिफाई कर देती है। क्लियर? और रिमूव डुप्लीकेट कर देंगे इसके बाद, है ना? रिमूव डुप्लीकेट्स क्यों करेंगे? अभी तो हमें वैल्यूज चाहिए ना। क्वेश्चन क्या है? रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम ऑर्डर आईडी एंड ऑल द एंट्रीज। वो तो हो गया था, हम ये वाला कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्रिएट यूनिक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ आईडी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद क्या है? फाइंड आउट द ईयर, मंथ एंड डेट इन द ऑर्डर डेट कॉलम है। मंथ शुड बी, चलो ये तो मंथ, एटलीस्ट ऑर्डर डेट कॉलम कहाँ पे है? ठीक है,
इस कॉलम से हमें चाहिए क्या है, ईयर, मंथ और डेट। ठीक है, हाँ ओके। आकांक्षा आप बताओगे, या नेहा आप अगर बताना चाहो? फिर से बताइएगा क्या बोल रहे हैं? और ये जो ऑर्डर डेट वाला कॉलम है ना, इससे हाँ। हमें डेट और मंथ तीनों निकालने हैं। नहीं, मैं से I to be honest I don't remember actually. आयुष आप बताओगे? हम्म, सबसे पहले बताओ ईयर कैसे निकालेंगे? हाँ ईयर, देन इसकी वैल्यू डाल देंगे यार। बस इसको सिलेक्ट कर दो। हम्म, हाँ ईयर डेट और मंथ तीनों को तो होता है। ये इसने ईयर निकाल दिया है ना, इसी तरीके से मंथ निकाल देंगे। मंथ और देन डेट। ओके, अब मैंने आप लोगों से कहा, अब देखो ये जब इस तरीके से आ रहा है क्या, ये इस तरीके से क्यों आ रहा, क्योंकि अब यहाँ पे फॉर्मेट होना चाहिए जनरल, वो रखा है डेट, समझ गए? ओके। इसी तरीके से हम डे निकाल देंगे। अब मेरा जो सवाल था उसमें था कि मंथ शुड बी जनवरी फरवरी, नॉट 1 to 3। ठीक है, तो उसको करने का तरीका कोई बताएगा? अगर वी लुकअप ना भी हो, बिना वी लुकअप तरीका है? वैसे तो वी लुकअप बड़ा आसान सा तरीका है, उसके अलावा भी कुछ किसी को आइडिया है? हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना। ये जो मंथ, अब जो मंथ की वैल्यूज आ रही है, ये जो हमने निकाली है, ये 1 2 3 4 5 6 आ रही है। मैं कह रहा हूँ मुझे मंथ जनवरी फरवरी मार्च चाहिए। अच्छा, I think फिल्टर पे जाकर के वहां से होएगा। हाँ फॉर्मेट चेंज कर लेंगे हम, और राइट क्लिक करेंगे। एक बात बताओ, मैं दोनों लोगों की ऑप्शन ट्राई करता हूँ। ठीक है, पहले एक आकांक्षा ने किसने बोला है कि फिल्टर पे जाके होगा, फिल्टर पे बताओ कहाँ जाना है? अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं होएगा। तो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। आपने बोला फॉर्मेट चेंज करना है, हाँ, जब ऑलरेडी हमने जनरल कर दिया, अब जनरल से नहीं जनवरी फरवरी ला सकते यहाँ हो? से नहीं बोल रहा मैं, आप इस पर राइट क्लिक करना वन पे। 1 पे राइट क्लिक करूं? हाँ, ये आ रहा है ना फॉर्मेट सेल्स। कर दिया, बताओ। अब यहाँ पे हम डेट पे आएंगे। ठीक है, आ गई डेट पे। ये नहीं, कस्टम पे आना आप, कस्टम सबसे नीचे। आ गए कस्टम पे। अब इसमें DDD टाइप करना, टाइप पर क्या करना है? सिर्फ पूरा हटा दो, DDD ट्रिपल डी, डी कर दूं? मतलब हाँ मतलब पूरा डेट डे का शायद आ जाता है वो। कर दूं? ओके करके देखिए। हाँ ओके, 1 कंट्रोल 1, इसको MMM करो फिर। हाँ मंथ के लिए। ओके ओके, इसी सेम फॉर्मेट को नीचे कर दो, कुछ भी कर दो, या उसको पूरे को सिलेक्ट करके भी आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका है, बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, आप लोगों ने कभी रिप्लेस सुना हो कि कंट्रोल H होता है, एक होता है कंट्रोल F। ठीक है, कंट्रोल F से ना फाइंड होता है। ठीक है, मुझे कुछ भी फाइंड करना है, जैसे मान लो मुझे इस सीट में शिफ्ट फाइंड करना है, शिफ्ट कहाँ लिखा हुआ है, मैं कंट्रोल F करूंगा, कंट्रोल F से शिफ्ट फाइंड हो जाएगा, जहां जहां शिफ्ट लिखा हुआ वो आता जाएगा। ठीक है, एक होता है रिप्लेस। ठीक है, अब रिप्लेस कंट्रोल F से भी आ जाता है, कंट्रोल H करोगे तो डायरेक्ट रिप्लेस आ जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं कंट्रोल F करता हूँ, F के बाद मैं रिप्लेस पे चला गया। अब मुझे करना क्या, फाइंड व्हाट, फाइंड 1। ठीक है, रिप्लेसमेंट वर्स को 1 को मुझे किससे रिप्लेस करना है, जनवरी से। ठीक है, अब इसमें ये है कि रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो जितने भी 1 है जनवरी से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके 2 है या फरवरी से रिप्लेस हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? हाँ हाँ जी। अभी मैं भी ये भी लुकअप से भी किया जा सकता था, 1 को जनवरी 2 को फरवरी से रिप्लेस।
अभी जब हम लोग VLOOKUP पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को VLOOKUP से ले बताऊंगा। VLOOKUP तो बहुत काम का टूल है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या था? फाइंड आउट स्टार्ट डेट ऑफ द मंथ एंड एंड डेट ऑफ द मंथ। ये भी कल बताया था ना आयुष? हाँ हाँ ये बताया तो मैंने, करा भी है ये। हाँ सिर्फ डेट दे रखी है, ठीक है। इसमें एंड डेट ऑफ द मंथ कैसे आएगी? एंड EOM लगाएंगे फंक्शन, हाँ सिंपल EO मंथ एंड देन जीरो 0 इसकी एंड डेट आ गई रिस्पेक्टिव मंथ में, है ना? आज में 0 इज फॉर, 0 किस लिए होता है? 0 is for respective same month, हाँ फॉर सेम मंथ है ना। +1 for the next month और -1 for the last month. That's only for end of the month, है ना? अब इसकी स्टार्टिंग डेट मान लो 1 Jan चाहिए हो, 13 मंथ स्टार्ट चाहिए हो, तो वो कल कैसे बताया था मैंने? हाँ इक्वल टू EOMON ब्रैकेट में 15 -1 ब्रैकेट क्लोज। नहीं, ब्रैकेट में हम No. ये लिखेंगे दिस डेट। ओके, अब हम करेंगे क्या यहाँ पे? हम ना इस मंथ, हमें चाहिए इस मंथ की स्टार्टिंग डेट, ठीक? हमें पता है हम एंड ऑफ द मंथ ला सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, पिछले मंथ का। हम क्या करते हैं, पिछले मंथ का एंड ऑफ द डेट ला देते हैं -1 करके यहाँ पे, ठीक है। तो होगा क्या, 31 दिसंबर 2012 दे देगा हमें यहाँ पे, दे, ठीक है। अब डेट क्या होता है, जब डेट फंक्शन में, तो आप इसमें एक दिन जोड़ोगे तो एक डेट आ जाएगी, 2 दिन जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। अब मैं इस डेट पे क्या करता हूँ, +1 जोड़ देता हूँ, +1 तो इसने दे दी, ये हर जगह हो गया, है ना? हाँ हाँ ओके, वीक डे एंड नंबर फॉर ऑर्डर डेट कॉलम। साल बताया था मैंने, नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ। वीक डे कैसे निकालते हैं, ठीक है। So there is a function for weekday. Okay, simple. You have to just write weekday. जैसे हम वो सब निकालते हैं डेट, ठीक है। इसमें भी वही होता है, रिटर्न टाइप एक्चुअली 1 2 3 4 कई टाइप का चलता है। अगर आप देखोगे ना, जैसे ही मैंने कोमा दिया, ये आपको पूरी लिस्ट दिखा रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अगर आप 1 दोगे तो संडे को 1 आएगा, सैटरडे को 7 आएगा। अगर आप 2 दोगे तो मंडे को 1 आएगा, सैटरडे को संडे को 7 आएगा। अब आपके ऊपर आप कैसे करना चाहते हो इसको। अगर आपको मंडे 1 चाहिए, संडे 7 चाहिए, तो आप 2 लिख दो, ठीक है। अगर मैं कहूं नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि संडे को मैं 1 काउंट करूं और सैटरडे को 7 काउंट करूं, तो यहाँ 1 लिख दो। आ रही समझ में? बट ये वीक डे पूछ रहा है ना, डे। यही तो डे ही तो है, वीक डे ही तो पूछा था ना। नंबर, हाँ, तो ये नंबर ही आ गया ना। ओके नंबर, ओके। आप हर्ष एक बार फिर से समझाइएगा ये चीज। ठीक है, हमें चाहिए क्या है, नॉट द फॉर्मूला, फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया, बट ये जो 4 और 6 हमें मिला, व्हाट इज दैट? हाँ 4 और 6 ना एक्चुअली मिला क्या है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब हम वीक डे अप्लाई करते हैं, ठीक है, अब वो पूछ डेट पे अप्लाई करना, हमने इस पे अप्लाई कर दिया 6 Jan के ऊपर। 6 Jan के ऊपर जब हमने अप्लाई किया ना, अब वो हमें ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि तो हमें नंबर दे रहा है ना, यहाँ पे हमें डे नहीं दे रहा है कि संडे है कि मंडे है। अगर आपको संडे से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो सैटरडे 7 आएगा। और अगर आप मंडे को 1 बनाना चाहते हो तो संडे 7 आएगा। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे मंडे को 1 बनाना और संडे को 7 बनाना है, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, सिलेक्ट 2, हाँ एंटर कर दिया, ठीक है। ये क्या आया, 7। इसका क्या मतलब हुआ कि 6 Jan को संडे होना दैट्स चाहिए। अ संडे, ओके ओके ओके। हाँ, 13 Jan
6 ऑफ जैन को संडे है, देखा। हम्म, अगर मैं इसी को अब अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता, ठीक है, अब ये कर क्या रहा है, संडे को 1 बना रहा है, सैटरडे को 7 बना रहा है। इसने क्या किया, अब इसको 1 बना दिया, क्योंकि ये तो इस दिन संडे था ना, ये संडे से शुरू कर रहा है। क्लियर? इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्री में कोई मतलब एक नॉर्म डिपेंड करता है आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप अपने लिए कोई एनालिसिस कर रहे हो, है ना, जो कि एक एनालिसिस का सबसेट है, आपको आगे उसको यूज करना है, तो आप अपने लिए कुछ भी कर दो। इसके बाद आप फिर उसको, जैसे आपने मान लो संडे वाला किया, ठीक है, इस संडे वाले को पूरे पे आपने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, आपने इस वैल्यूज को आगे जाके वैल्यूज ओनली किया। फिर आप सीधे, अगर आपको याद है कि आपने मतलब आपको पता है आपने वो वाला किया कि हमने संडे को 1 बनाया, आप इसको पकड़ो और 1 को संडे से रिप्लेस कर दो। है ना? 2 को मंडे से रिप्लेस कर दो। मेक सेंस? ये मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत ही स्मॉल यूटिलिटीज हैं, जो जब आप आगे काम करोगे ना उसमें काम आएगी। इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। फाइंड द डिफरेंस, अच्छा हाँ ये किया हुआ है आप लोगों ने, मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। फाइंड द डिफरेंस है 2 डेट के बीच का। टाइम हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा, मैं डेट को मैनुअली लिख लेता हूँ। पहली 7 जैन, डेट का फॉर्मेट बहुत अलग अलग होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने क्या कहा, इन 2 डेट के बीच में ईयर्स में और डे में डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ईयर्स के लिए मैंने बताया ये फार्मूला होता है ईयर आर्क, 2 डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए। फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, ठीक है। तो ये 2.9 ऑलमोस्ट देखो 3 इयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2.98 आ गया इस पे, ठीक है। डे के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए आप सिंपल, अगर दोनों डे फॉर्मेट हैं तो माइनस कर दो, उनका डे का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? ओके। और ये आपको बताया था क्रिएट अ गेट डिवाइड बाय मंथ, डे, ईयर एंड मंथ। उसमें सिंपल आप ईयर करते हो, ईयर वो आप सिंपल करो डेट, सॉरी। अब आप उसमें कुछ भी पूछेगा आपको, ईयर क्या डालना, मैंने कहा ईयर डालना 2022, मंथ क्या डालना, मैंने कहा 4, डेट क्या डालना आज की डाल दो 22, ये बना देगा 22 अप्रैल 2020। क्लियर? हाँ क्लियर। ये दोनों क्लियर है ना? हेलो? यस। जी, ये 2 अभी मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को रिप्लेस और फाइंड फंक्शन बताया नहीं है, ठीक है। आलू इतना टफ नहीं है, लेकिन अभी मैं ना फॉर टाइम बीइंग ना मेन क्वेश्चंस के ऊपर मूव करता हूँ। इसको एक बार बंद करके फिर से जस्ट 1 सेकेंड हर्ष प्लीज, वो वो बता दीजिएगा प्लीज फॉर्मूलाज जो अभी आपने बताया डेट के कौन से? डिफरेंस का। Okay. मैं सेव नहीं करता, फिर भी कुछ ना कुछ सेव हो ही जाता है। डेट के डिफरेंस के लिए मैंने बताया ना कि हम कोई भी 2 डेट ले लो आप, ठीक है। दो डेट आपको दिख रही है, ठीक है। सिंपल इसको आप ना शॉर्ट डेट कर दो या फिर लॉन्ग डेट कर दो। आप समझ में आ रहा आपको? 2 डेट है, ठीक है। हमें ना 2 डेट के बीच में डिफरेंस चाहिए डेज में। डेज में डिफरेंस के लिए सिंपल सा बड़ी डेट में से छोटी डेट को माइनस कर दो। इतने दिनों का डिफरेंस है इन दोनों डेट में, ठीक है कंचा? हाँ जी हाँ जी। और एक और आपने इसके पहले बताया था ना। हाँ मैं कहूँ मुझे इन दोनों डेट में सिर्फ ईयर में डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो ईयर में ना वो फ्रैक्शनल में बता देता है ईयर,
ठीक है, दिस इसमें कुछ भी ले लो, स्टार्ट डेट एंड डेट ये ले लो 3.5, इसको अगर बढ़ाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट ना इसने पॉइंट में डिफरेंस बता दिया है स्टेट और स्टेट पे। अगर मैं सिमिलर डेट ए वाली ना सेम 3 ईयर का ले लूंगा ना, तो देखो ये सिमिलर यहाँ पे एग्जैक्ट 3 आ गया, आ गया ना। अब क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। और देखो जब मैंने इसको डिवाइड बाई 3 किया ना, क्योंकि एग्जैक्ट 3 ईयर्स का डिफरेंस है तो 365 आ गया, मतलब 365 इंटू 3 करेंगे तो भी 1096 के अराउंड आएगा, क्योंकि डेट में अप्रोक्सीमेट मतलब अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट 3 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। अब कल जो मैंने मेन चीज आप लोगों को बताई थी, टाइम काफी लग गया असाइनमेंट बताने में, चलो रिवीजन हो गया, सम काउंट एवरेज वो सब आया था समझ में? हाँ। हम्म, हाँ। ओके, आकांक्षा एक बार आप मुझे बताओ, जी। मुझे ये जो मैंने 3 सेल हाईलाइट किए हैं ना, इनका एवरेज निकालना है। ये हम पढ़ चुके हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ, सिंपल जैसे हमें इन 3 का सम निकालना है, ठीक है, इक्वल टू सम, ओके, दिस सेल कोमा दिस सेल कोमा दिस सेल, हो गया। अगर हमें इनका एवरेज निकालना है, ठीक है, दिस कोमा दिस हो गया। अगर मुझे पूरी रेंज का निकालना, वैसे तो मैंने बताया था अगर आप इन तीनों को यहाँ सिलेक्ट भी करते हो ना एक साथ, तो आप देखो कोई नीचे आता है, इसका सम कितना, इसका मिनिमम मैक्सिमम काउंट एवरेज ये सब कुछ आता है। ठीक है। क्लियर है ना ये? हम्म। अच्छा क्लियर है ना आप? हाँ जी। जी ठीक, एक बार जब प्रैक्टिस करोगे ना और बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिंपल से कुछ समेप बता देता हूँ, समेप काउंटिव वगैरह, कैटेगरी कहाँ है? कैटेगरी मुझे कैटेगरी से वो हटाना है, मतलब डुप्लीकेट्स हटाने हैं, यूनिक वैल्यू चाहिए, क्या करूंगा मैं? हाँ, डुप्लीकेट्स हटाने हैं, वही डुप्लीकेट्स रिमूव, सिलेक्ट करके डुप्लीकेट्स कर सकते हैं, डुप्लीकेट रिमूव कर देना। अल्टर ए एम कर सकते हैं। आकांक्षा बताओ क्या करना है? सिलेक्ट किया, फिर हाँ, सिलेक्ट किया, फिर बैक पे रिमूव। गए, हाँ, रिमूव 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 डुप्लीकेट। डुप्लीकेट्स। आपकी बारे ये भी पूछेगा कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, और कि हाँ, हमें क्या करना है, एक्सपेंड कंटिन्यू करना विद है, द करेंट सिलेक्शन। कंटिन्यू करेंट सिलेक्शन, ओके। रिमूव डुप्लीकेट, सिर्फ 3 या 4 वैल्यूज आ जाएंगे, हाँ जी, 3 कैटेगरीज है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। आज हम इस चीज को 2-3 तरीके से करेंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे सेल्स चाहिए, सम ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक है, और ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज की कितनी, फर्नीचर की कितनी, टेक्नोलॉजी की कितनी है, कैसे करेंगे इसको? हाँ, सम इफ, सम तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं ना। मैंने करा था इसे, गूगल करा। हाँ जी, इसके अब आप बताओ और कैसे करेंगे? हाँ, सम इफ लगाएंगे, देन इसके अलावा आयुष जो कल जो तरीका बताया अच्छा, उससे उससे सोचो, क्या हम, हाँ क्या हम इसको फिल्टर से कर सकते हैं? फिल्टर से, क्या पूछा? मुझे ऑफिस सप्लाई की सेल्स चाहिए, क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं सेगमेंट में जाऊं, मैंने सेगमेंट लिया, कैटेगरी ली होगी है ना,
क्या मैं चाहूँ ऑफिस सप्लाईज का फिल्टर लगा दूं, लगा दिया। जब इसकी सम करेंगे, इसका जो टोटल आ रहा है, हाँ तो उस वाला ऑफिस सप्लाई का सम आ जाएगा। सिर्फ ऑफिस सप्लाई का ही जो है, ठीक है। मुझे फर्नीचर का चाहिए तो मैं फर्नीचर का भी ला सकता हूँ, है ना। अब लेकिन ये तो बहुत ही क्लीन सा डाटा सेट है और बहुत ही अच्छा सा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इतना क्लियर डाटा सेट मिलता नहीं इंडस्ट्री में, ठीक है। जब भी हमें ना इस टाइप का कुछ कैलकुलेशन करनी हो, ठीक है, बेस्ट वे तो है पिवोट टेबल इसके लिए। पिवोट पे मूव करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक बार इस सम इफ काउंट इफ और वगैरह बता देता हूँ, मतलब इफ कंडीशन। तो एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं सम इफ, जैसे आप लोग सम करते थे ना, वैसे अब की बार हमने लिखा सम इफ, पहले लिखेंगे क्या, इक्वल टू सम इफ। बस आपको कुछ नहीं लिखना, आपको फंक्शन ऑन करना है, फार्मूला लिखना है, एक्सेल खुद पे खुद बता देगा, ठीक है। एक्सेल क्या कह रहा है, रेंज देन क्राइटेरिया देन सम रेंज, तीन चीजें कह रहा है ना। हाँ, रेंज हमारी क्या है, रेंज है कैटेगरी टेबल है, इसको किया, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा क्या करना है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, फर्नीचर। क्राइटेरिया ऑफिस सप्लाईज है। क्वेश्चन फर्नीचर का यहाँ से सिलेक्ट कर दो क्राइटेरिया को, कोई नहीं। सबसे पहले मैंने कैटेगरी कोमा आस्किंग फॉर क्राइटेरिया, सम रेंज में क्या डालेंगे हम, ये वाली वैल्यू सेल, ठीक है, ये हमारी सम रेंज है, एंटर कर दो। आगे ऑफिस सप्लाई की सेल्स, इसी तरीके से फर्नीचर और टेक्नोलॉजी की कर सकते हैं हम। को ड्रैग कर दो, इसने आपकी बार क्या किया, उसको लिया, और इसी तरीके से हम इसका कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का। समझ में आया? नहीं, ये वाला समझ में आया, ऑफिस सप्लाई वाला? नहीं, आपको पूरा एक बार समझाना पड़ेगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, मुझे सिर्फ सम सेल्स बताओ, सम ऑफ सेल्स कितनी होगी। अगर मुझे सेल्स की सम करनी हो तो कैसे करूं मैं? हेलो, एक बार फिर से बताइएगा। मुझे सेल्स का सम करना है। सेल का सम करना है, राइट? तो इधर क्लिक करेंगे R2 पे। मैंने सम लिखा, मैं R2 से लेके नीचे तक गया, हाँ, इसको बंद किया, ये सम हो गया सेल्स का। अच्छा, ओके। एक मिनट, अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा था ये, जब क्या कहते हैं उसके पहले था नीचे इधर दिखा रहा था, राइट, सम एंड एवरेज एंड एवरीथिंग, व्हाई डिडंट इट शो राइट नाउ? उसको सिलेक्ट करोगे तब तो दिखाएगा। अच्छा, ओके, अच्छा, ओके, देखो ना, आ रहा ना 2297। अब जब यहाँ पे हो तो थोड़ी दिखाएगा, ठीक है। पता ना किसका दिखाना। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो इसका हम इसमें कितनी वैल्यू से काउंट मिनिमम मैक्सिमम, ये यहाँ पे जब आप अपने एक्सेल पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आते हैं क्या क्या दिखाना है। जैसे अभी ये मिनिमम मैक्सिमम दिखा रहा है, मैं मिनिमम मैक्सिमम हटा दूंगा तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिखेगा आप, ठीक है। तो ये हुआ सम। अब मैं क्या सम करना चाह रहा हूँ, मैं सम करना चाह रहा हूँ पार्टिकुलर कैटेगरी का, ठीक है, एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ ऑफिस सप्लाईज का। अब की बार मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई किया सम इफ। इफ का क्या मतलब होता है, इफ का मतलब होता है कोई कंडीशन, सम इफ मैंने दी रेंज, रेंज हमें कहां पे सम करना है, रेंज हमें यहां पे सम करना है, ठीक है। क्राइटेरिया दिया हमने, ठीक है। क्राइटेरिया क्या हुआ, क्राइटेरिया है ए कि ऑफिस सप्लाईज चाहिए। ऑफिस सप्लाईज पे आपको पूछा सम रेंज क्या है, सम रेंज हम ये सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है।
एंटर कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे ड्रैग कर दिया। ये जो पूरा टेबल ड्रैग डाउन करते हो वो कंट्रोल एरो डाउन से होता है? कंट्रोल एरो डाउन से हो जाता है। ओके। तो जैसे मैंने कल बताया था, एक्सेल में डायनेमिक होती है। जब मैंने ये फार्मूला यहाँ ड्रॉप डाउन किया तो इसने फर्नीचर के लिए लगा दिया, जब मैंने टेक्नोलॉजी के लिए किया ड्रॉप डाउन किया तो उसने इसके लिए लगा दिया। क्या कोई बता सकता है इसमें कुछ गलती हुई है हमसे? नीचे सिलेक्शन जो है वो नीचे हो गया, एक ही क्लोज छोड़ दिया। सिलेक्शन नीचे हो गया, बिल्कुल। करना पड़ेगा। बिल्कुल, किसने बोला है? फाइल गुड गुड। अब आप लोग देखो, यहाँ तो हमने जब इस रेंज को सिलेक्ट किया था, ये देखो हमने सेल्स की रेंज जो कैटेगरी की रेंज ली थी वो शुरू से ली, O2 से नीचे लास्ट तक ली थी, ठीक है। लेकिन अब आगे हुआ क्या, अगले केस में जब हम फर्नीचर पे गए तो फर्नीचर में क्या हुआ, आप देखोगे कि बीच इसने तो इसको लिया, लेकिन ये दोनों जो रेंज है एक नीचे मूव हो गई ना। अगर ये पहली वाली वैल्यू तो चली गई, अभी बाय द वे ऑफिस सप्लाईज है, अगर ये कुछ और होता है तो वो तो चला जाता ना। यह काफी बड़ी टेबल होती है, नीचे तक हम ड्रैग कर रहे होते तो ये एक एक नीचे जाता ना। हम इसको तो फिक्स करना पड़ेगा ना कि ये रेंज हमारी यही रहनी चाहिए। आयुष समझ रहे हो ना? तो उसके लिए हमें क्या करना, जिसको भी हमें फिक्स करना होता है ना, उसको आप सिलेक्ट करके ना F4 प्रेस कर दिया करो। ये अपने आप चेंज हो गई थी? डायनेमिक है ना। आपने इसमें ना आप ये फ्रीज कर दिया, ठीक है। आप ये देखो, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता जाऊंगा अभी तो NA आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, हम जहाँ पे निकाल रहे हैं जिसके लिए। आप देखो ना नीचे जाता जाएगा। एक्सेल डायनेमिक होता है बहुत इसमें, क्योंकि हमने पहली बार में तो उससे पहले ही के लिए सिलेक्ट किया था ना। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको फ्रीज कर दिया, हमने इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद जब हमने इसको ड्रैग किया, अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, ठीक है, इन तीनों में तो 0 रहेगा क्योंकि कुछ नहीं, लेकिन आप देखोगे ना वो फिक्स रहेगा। मैं इसका निकाल रहा हूं, देखो अब ये नीचे नहीं गया, फिक्स है ना, फ्रीज हो गया ना ये। ये कॉलम्स रोज जो फ्रीज करी हमने फ्रीज की है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को, समय बताया, ठीक है। मैंने बताया ना, सम होता है वैसे काउंट होता है वैसे ही एवरेज होता है। अब मैं करता क्या हूं, मैं लेता हूं सब कैटेगरीज को, ठीक है। मैंने सब कैटेगरी लिया, यहाँ पेश किया, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ने रिमूव किए, सॉरी एम किया, कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके। यूनिक वैल्यूज आ गए। अब मुझे ना इन सारी सब कैटेगरी में एवरेज ऑफ प्रॉफिट लेना है। क्या चाहिए मुझे? एवरेज ऑफ प्रॉफिट। मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा एवरेज इफ, जैसे सम वैसे काउंट इफ है, वैसे एवरेज इफ है, एवरेज इफ। अब वो क्या पूछा, रेंज कौन सी है हमारी? रेंज है सब कैटेगरी वाली रेंज, ओके। रेंज ये रहा, ठीक है। अब वो पूछा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमने बता दिया ये है। अब वो पूछा कि सम रेंज या एवरेज रेंज कौन सी है, एवरेज रेंज, हमें प्रॉफिट का एवरेज चाहिए क्योंकि, है ना। हमने इसको एंटर कर दिया, इट विल थ्रो अ वैल्यू, इसने एक वैल्यू थ्रो कर दी। मैंने इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, ओके, ठीक है। इतना समझ में आ गया? हाँ। अब आप देखोगे वैसे तो वैल्यूज आ रही, लेकिन इसमें पहली के अलावा सब में कुछ ना कुछ गलती है। अच्छा। मैं इसमें लेवल में देखूंगा क्या, आप एक्सेल करता क्या है, जब आप इसको पकड़ के सिलेक्ट करोगे ना तो ये जो कलर देख रहा, एक ब्लू देख रहा, एक ग्रीन देख रहा, एक ये वायलेट देख रहा,
ठीक है, तो इसने जहां पे जिस सेल पे जो भी गया होगा वो कलर कर देता है, एक्सेल की रेफरेंसिंग कहते हैं उसको। तो इसने किया क्या, P3 to P996 सिलेक्ट किया हाँ, एक बढ़ा दिया। के लिए, ठीक है, जबकि हमें करना क्या चाहिए था, P2 से करना चाहिए था। हाँ हाँ प्रॉफिट में भी एक बढ़ गया। ये तो ठीक है, चलो बीच वाला तो डायनेमिक है। अगर मैं टेबल पे आता हूं तो टेबल पे उसने यहां तक नीचे तक कर दिया। हम्म, अब अगर आप देखोगे इसके ऊपर कहीं टेबल है, अगर इसके ऊपर कहीं टेबल होती तो ये वाला डाटा इसका छूट जाता हाँ हाँ हाँ, छूट जाता तो है ना, एरर हो जाता। हाँ बिल्कुल। ये डाटा एरर हो जाता। हाँ तो हाँ हाँ, इसमें करना होता है इसको यहाँ पे फीच। अच्छा, अब जिस समझ गया। हम्म, अब हम करेंगे क्या, ये जो रेंज है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम F4 प्रेस कर देंगे, ठीक है, अच्छा, प्रेस की रेंज है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है, Enter। अब आप देखो, मैं अगर इस पे आता हूँ कॉपायर्स पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो इसने पूरा शुरू से सिलेक्ट किया। नहीं तो होता क्या है, ये कहाँ से सिलेक्ट करता है, ये सिलेक्ट करता है कॉपायर को 18 से, है ना, इसके ऊपर अगर कोई कॉपायर आए तो उसकी वैल्यू मिस हो जाती है। मिस हो जाती रीच है। करने की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये चीज समझ में आई सभी को। हाँ, और डायरेक्ट पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करते हैं तो आप मतलब ऊपर से Z जैसे ये लिखा है, Z पे डबल ए लिखा है, वहीं से पूरा सिलेक्ट करते हैं तो वो साइड फ्रीज हो जाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, एक बार देख लेते हैं। अब क्या हम ना काउंट टिप लगा के देखते हैं, सेम पे काउंट टिप लगाया मैंने, काउंट टिप रेंज क्या है, क्या अच्छा, इसमें तो वैसे भी काउंट टिप में वो कुछ दूसरा नहीं हुआ ना, सम इफ ही लगाओ, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। एक सम इफ और एवरेज इफ्स भी होता है, वो भी रहने दो, उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया डालते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे सम इफ लगाया, वो पूछ रहा रेंज क्या है, रेंज हमने दे दी ये, ठीक है, अरे रेंज नहीं, हमें सम रेंज देनी ना, रेंज हमें दे दी सब कैटेगरी वाली, ये सब कैटेगरी। हाँ ओके। ठीक है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप यहाँ से भी दे सकते हो, जैसे मान लो हम पहली वैल्यू पेपर है ना, हमने क्राइटेरिया से भी दे दी, ओके ओके। अगर हमें चाहिए उसका सेल चाहिए, हमने हाँ यहाँ, ठीक है, एंटर। ठीक है, इसका सेल आ गया। अभी क्राइटेरिया हम चेंज कर देते हैं, हमने P2 दिया था ना, हम P2 को बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें इसको चेक करना है ना कि डायनेमिक है या नहीं, ठीक है, ठीक है, हमने इसको डायनेमिक कर दिया, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर, ड्रैग डाउन। हाँ अब मैं देखता हूँ कॉपर में इसने पूरा ही ले रखा है, अभी पूरा ले रखा है बिल्कुल, है ना। अगर आप देते हो इसने पूरा ले रखा है। और कई बार हमें ऐसा इनकाउंटर होता है कि हमें पार्टिकुलर सिलेक्ट करना पड़ता है, में भी यही चीज होती है, अगर आप ऊपर से लेते हो तो पूरा फिक्स हो जाता है, अगर आप रेंज लेते हो तो उसको फिक्स करना होता है। हाँ ठीक है, तो ऊपर से ले लेंगे वो मच बेटर हो जाएगा। हाँ, ऊपर से ले लो, अगर आपको पूरा कॉलम पता है तो ज्यादा। हाँ, ओके ओके, समझ गया। ओके, अब इतना समझ में आ गया सबको। हाँ जी। अब मैं एक फार्मूला बताता हूँ आप लोगों को, मैच का बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ कस्टमर आईडीज हैं, ठीक है, मैं इसमें से फिर से डुप्लीकेट्स रिमूव कर देता हूँ, ओके ओके, इसमें कुछ ऐसे भी लगा देता हूँ जो ना हो, ठीक है। इसमें मैंने 3-4 कुछ ऐसी आईडी लगा दी, सॉरी, जो नहीं होंगी, रैंडम बना के, ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ, ये जो मेरी आईडीज हैं, ठीक है, ये इस डाटा सेट में है या नहीं, समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है।
एक कस्टमर आईडी इसमें है नहीं, उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं मैच। मैच में पूछता है लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू ये है, ठीक है। तो पूछता है लुकअप एरे, लुकअप एरे के लिए मैं वही ऊपर वाला दे देता हूं जिसमें फिक्स ना करना पड़े। हमने क्या उठाई थी, कस्टमर आईडी से उठाई थी ना, कस्टमर आईडी वाला कॉलम ले लो, कहां पे, दिस कॉलम। फिक्स करने के बाद ना ये रिमूव नहीं हुआ। अब इसमें ना मैच टाइप 3 टाइप के आते हैं। अभी तो हम ना कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं, तो हम इसमें डालते हैं एग्जैक्ट मैच। 95% टाइम्स आपको एग्जैक्ट मैच ही करना पड़ेगा। लेस देन ग्रेटर देन क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। अब एक क्या होता है मैच में ना, एक वैल्यू आती है, एक लोकेशन आती है कि किस रो नंबर पे आपकी कौन सी आईडी है। आपने एंटर किया तो पहले पे है, ठीक है। जिसमें एनए होगा वो आईडी होगी नहीं, ठीक है। देखो जैसे ये MB 5वें पे है, ठीक है, तो मैं देखूंगा ये कहाँ पे है, MB 18005, ये 5th नंबर पे मिलेगा हमें, थी ना ये वाली आईडी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एनए कहाँ पे है। अगर ये TT 986 में एनए आया तो ये कस्टमर आईडी पे हमारे डाटा सेट में होगी ही नहीं। क्यों इसमें एनए आया, कस्टमर आईडी में जाओ, कंट्रोल F करो, सर्च करो क्या ये है, नहीं आईडी थी नहीं, इसलिए यहाँ नहीं आया। इसमें है जे नहीं आया, मतलब ये आईडी कस्टमर सेट में है नहीं है हमारे पास। हम देखिए कहाँ पे नंबर आया, कुछ आया है, ठीक है। जैसे यहाँ 35 आया तो ये वाली जो आईडी है 35 नंबर पे होगी, रोल नंबर 36 होगा, उस सीक्वेंस में 35 पे होगी। मिल गया। अब इसमें करना क्या, इसमें किया क्या इसने, देखो ये वैल्यूज ना मल्टीपल टाइम्स रिपीट थी, ठीक। लेकिन ये करता क्या है, वी लुकअप भी ये करता है और ये भी ये करता है, सबसे पहली जो वैल्यू होती है ना वो उठा के देता है। हमेशा याद रखना, इसमें मैच में, वी लुकअप में, एच लुकअप में, इन सभी में ये सबसे पहली वैल्यू उठा के देता है, ठीक है। हम वी लुकअप पढ़ेंगे तो और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसमें सब में वो सबसे पहली वाली वैल्यूज उठा के देता है, ठीक है। तो ये हुआ मैच, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, कई जगह यूज होता है मैच का। सिंपल एक वैल्यू दूसरे कॉलम में है नहीं, ये चेक करने के लिए ठीक यूज करते हैं, है ना। अब मैंने बताया कि आपको 99% टाइम्स तो आपको एग्जैक्ट मैच ही यूज करना है। अब आप कहोगे कि लेस देन और ग्रेटर देन क्या था, ठीक है। मैं एक्चुअली बताता हूँ, नंबर्स को मैच करने के लिए, जैसे नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से कुछ नंबर रेंडमली मैं हटा भी दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इस पे भी मैच लगाता हूँ नंबर पे, ठीक है, मैंने लगाया मैच। मैच क्या करना है मुझे, ये नंबर मैच करना है, कहाँ पे मैच करना है मुझे, मैंने कहा सेल से उठाया था ना, सेल से। अब देखो यहाँ जब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अपने आप इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ एग्जैक्ट मैच, ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन दे देगा। हमने थोड़ा नीचे के ले लिए थे, ठीक है। तो 26 पोजीशन पे 5.64 होगा, ये इसने दे दिया। अब मैं करता हूँ, कभी होते क्या है, इन नंबर्स को ना अगर मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करूंगा, बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। या मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसको ना। अब मैं एग्जैक्ट मैच के बदले ना लेस देन और ग्रेटर देन यूज कर देता हूँ,
आप देखो ना, अलग अलग रो नंबर आ गए, काफी नीचे की रो नंबर आ गई। अब इसने किया क्या, इसने जो वैल्यू लुकअप की ना वो 6 से नीचे वाली लुकअप कर दी। मतलब मतलब 6 से जो कम वाली वैल्यू 8192 पे देखते हैं कौन सी वैल्यू है ना। सेल के लिए अगर ये नंबर 8192 कह रहा है, ये देखो 5.55, हाँ 6 के नीचे। 6 के नीचे, तो इसने ना लेस देन वैल्यू सर्च करके दे दी वो। कहाँ लगाया था वो हमने बोला, समथिंग अराउंड 26। यहाँ पे ये लगाया था ना, इसने वो वैल्यू सर्च करके दे दी। 546 में इसने 9983 दे दिया। अब मैं देखूं 9983 में है क्या, यहाँ से सीधे उस सेल पे चले जाते हैं। हाँ बेस्ट। 984 में हम देखेंगे तो ये सेल है 1207, है ना। हम जो सर्च कर रहे थे 26 1200। 9984 पे जाना था, रुको यार, 546 में इसने 9983 दिया ना, हमने सेल्स पे लिया ना ये वाला। ओके 99 इसने दे रखा है 9983 में जाना है 9984 पे, 46 है ना। हम्म, 1207। 1207 ये बहुत ही रैंडम सा सर्च करके देता है। और पर उधर तो कितना है, 500 है, इससे कम है। यहाँ 546 है हम्म। ना? तो इसलिए मैं क्या, अच्छा हमने ऊपर से ही तो सिलेक्ट किया है यार, ठीक है। 9983 पे जाओ ना 546 के लिए। सिक्सटी एट पे आ रहा है, रैंडम सर्च करके दे रहा है कुछ नंबर, ठीक है। तो ए टेन और ग्रेटर देन ना बहुत ही कम यूज होता है, मैंने भी इसको कभी यूज नहीं किया। मैं बता देता हूँ, ये टेस्ट में तो यूज होगा ही नहीं। अगर आप इसको टेस्ट में यूज करना चाहोगे ना, जैसे अभी हम टेस्ट में यूज कर रहे थे इसको, टेस्ट में तो लेस देन ग्रेटर देन होता ही नहीं, उसमें तो एग्जैक्ट मैच ही होगा, ठीक है। नंबर्स में भी इसको यूज करते हैं, बट इसकी यूटिलिटी अब एक 3 में तो दे दे रहा है ग्रेटर। अब मैं अगर इसको ना अभी मैं वो कर रहा था ना, अगर मैं इसको ग्रेटर देन करूंगा, ठीक है, तो ये रैंडम कुछ और सेल दे देगा। इसकी ना कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी नहीं है, आप देखो ना मोस्टली में इसने हैच एन दे दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसकी यूटिलिटी एग्जैक्ट मैच में ही है, जो मैंने कहा 99% जो हम करते हैं, तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करेंगे ना अभी तो उसमें इसने कोई ना कोई हमें वो दे दी है, देखो एग्जैक्ट नंबर्स। हाँ। एग्जैक्ट वो दे दी, एग्जैक्ट रो नंबर कहाँ पे वो हमारी एंट्री है। ये मैच समझ में आ गया, एग्जैक्ट मैच तो आ गया, ठीक है यहाँ तक। मैच समझ में आ गया। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर मैं बताता हूँ, वी लुकअप और एच लुकअप, जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है। वी लुकअप है क्या वैसे? वही मैं बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, रो कॉलम को एक अलग सीट में ले लेता हूँ, ठीक है। रैंडम ले लेता हूँ कुछ 4-5,
वी लुकअप करता क्या है, आपको एक रो के रेफरेंस में ना आपको जो जो वैल्यूज चाहिए हो ना वो आप निकाल सकते हो। मुझे सपोज मुझे चाहिए सिप मोड या मुझे चाहिए कस्टमर नेम, इन जो रो आईडीज है इनका मुझे कस्टमर नेम चाहिए, ठीक है, इनका मुझे स्टेट चाहिए, इनकी मुझे सेल्स चाहिए, ये 3 चीजें चाहिए मुझे, ठीक है। आप से मैं पूछूं आप मैन्युअली क्या करो, आप जाओगे आईडी को लोगे, आईडी का फिल्टर लगाओगे रो आईडी का, ठीक है, फिर आप एक एक करके निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे ना। हाँ हाँ ओके। हाँ, अब मान लो ये अभी तो 3 या 4 एंट्री हैं, अगर ये 1000 एंट्रीज होती फिर तो आप नहीं निकाल सकते थे ना वी लुकअप से, मतलब फिर फिल्टर से। फिर आपको वी लुकअप, तो आप इसमें आप देखो वी लुकअप भी बहुत आसान सा फंक्शन है, ठीक है, इक्वल टू वी लुकअप। अब वो आपसे 4 चीजें पूछा है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप, 4 पूछा है ना उसने आपसे। सबसे पहले लुकअप वैल्यू आपने दे दी ये वाली रो आईडी, ठीक है। हमेशा याद रखना ये जो आपकी लुकअप वैल्यू है जो आपने दी है, ये लुक टेबल एरे में कॉलम नंबर 1 पे होनी चाहिए, कॉलम नंबर 1 पे है ना टेबल एरे में, 1 पे नहीं है तो नहीं होगा। अब उसने पूछा टेबल एरे, टेबल एरे में मैंने क्या किया, पूरा का पूरा टेबल दे दो, यहाँ तक है ना अपनी टेबल, पूरा सिलेक्ट करके दे दो, ठीक है। अब वो पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मान लो मुझे सबसे पहले कस्टमर नेम चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स कस्टमर कॉलम हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम कर देंगे 7। यहाँ पे अगर मैं कहूँगा एग्जैक्ट मैच करो, एप्रोप्रिएट मैच बहुत कम जगह यूज होता है, फाल्स आएगा, ब्रैकेट बंद कर दो, ये आ गया कस्टमर नेम। आप इसको नीचे तक ड्रैग कर दो, कुछ आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, मतलब वीडियो फिर से देख लेंगे एक बार, नहीं अभी फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप ही बताओगे अभी। स्टेट के लिए पहले कॉलम नंबर देख लेते हैं, स्टेट कौन से कॉलम पे है, यहाँ से बैक काउंट कर लो, 11 कॉलम पे स्टेट, ठीक है। स्टेट कैसे निकालेंगे, वी लुकअप से, वी लुकअप से मैंने लगाया इक्वल टू वी लुकअप लगा दिया। अब क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू क्या होगी, A2 से ही चलेगा ना, लुकअप वैल्यू A2 होगी बिल्कुल। हम्म एक्सेल क्या कह रहा है, कोमा लगाओ, हमने कोमा लगा दिया। अब देखो जो जो करना होता है खुद ही वो बोल्ड होता जाता है। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है, टेबल एरे हमारी ये वाली कॉलम है, टेबल है ना, पूरी सिलेक्ट कर लो यहाँ तक। इसके बाद तो हमने ही अपना कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है। अब वो पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, अभी हमने गिना था कि हमें स्टेट निकालना है, स्टेट कौन से नंबर के कॉलम पे है, 11 पे था ना, 11 कर दिया बस। उसके बाद वो खुद ही बता देता है, एग्जैक्ट मैच लो और ब्रैकेट एंटर कर दो। हाँ, सिर्फ ड्रैग डाउन दो। ओके तो ये मैं फिर से बताता हूँ, अभी हमने ये निकाला, इसमें कुछ गलती थी नहीं जी। हमने क्या किया, हमने लुकअप वैल्यू ये लिया A1 to U9095, यही किया ना। जब हमने दूसरा किया तो देखो टेबल A2 to U हो गई। इस केस में जब हम देखेंगे ना तो ये तो यहाँ से नीचे आ गया, लेकिन टेबल जो थी, टेबल A2 से चली गई, फिर वो चली गई ना। अगर सबसे लास्ट वाले केस में देखोगे तो टेबल A4 पे चली गई, जबकि टेबल हमारी हमेशा A1 से शुरू होनी चाहिए थी, यहाँ से, है ना। इसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अभी आप इतना सोच लो, F4 प्रेस कर लो,
बट हमने तो स्टेट पे फिर से न्यू फॉर्मूला लगाया था। स्टेट के लिए फिर स्टेट पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। रुको, इसको हमने फ्रीज किया, इसको अच्छा एंटर अच्छा। कर दिया, ठीक है, इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, ओके ओके, हाँ एरर। हटा दो, ठीक है। आप क्या करो, इसी फार्मूला को कॉपी करो, स्टेट पे डाल दो, डाल दिया। अब इसमें क्या क्या एरर है, अब आपने इसको क्लिक किया, देखो जब वो A2 था अब वो B2 पे ड्रैग हो गया। एक्सेल डायनेमिक ना, आप एक राइट पे ले गए तो फार्मूला भी एक राइट पे चला जाएगा ना, इसको ठीक पकड़ इस पे ले जाओ। अब A1 पे चला गया, मतलब A2 पे। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम उसका ये 7 नंबर के कॉलम पे था कस्टमर नेम, स्टेट 11 नंबर के कॉलम पे थी, एंटर किया, हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हम सेल, अब सेल बताएगा कोई मुझे कैसे करना है? आकांक्षा, सैफाली, कोई बताएगा सेल? इसमें मुझे बी लुकअप से सेल चाहिए, इन रो आईडीज की कैसे निकालेंगे? VLOOKUP A2 comma table का कॉलम बताएगा, आर कौन सा कॉलम होता है? आर आई थिंक 18 या 19 होता है, 18 होता है, ठीक है 18, ठीक है। एक कॉलम आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्जैक्ट मैच, मतलब सॉरी याद मतलब काउंट करना पड़ेगा, याद तो कोई नहीं कर पाता है। मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे याद आ गया कि R18 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है सैफाली, इसी तो ये समझ आकांक्षा लुकअप सॉरी, हाँ मैं समझ गई मैं। है ना, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें भी लुकअप होगा, हाँ जी, है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा बस, ठीक है। कुछ और रैंडम्स का मैं एक काम करता हूँ, अब मैं ना इसमें डुप्लीकेट वैल्यू किस किस में होंगी? सेगमेंट में होगी, कंट्री में होगी, ठीक है। सेगमेंट और कंट्री, कंट्री में तो होगी सेगमेंट में भी होगी, और अभी हम क्या देख रहे थे, ऑर्डर आईडी में भी होगी, ठीक है। इसमें मैं सेगमेंट निकालता हूँ, इसमें मैं ऑर्डर आईडी निकालता हूँ, ठीक है। रो आईडी के लिए नहीं होगा, रो आईडी तो यूनिक ही है, ऑर्डर आईडी के लिए निकालो तुम, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी दे दो। इन दो ऑर्डर आईडीज के लिए ना हमें सेगमेंट और कस्टमर आईडी निकालने हैं। कोई बताएगा कैसे करेंगे? VLOOKUP A2 VLOOKUP A2 8, हाँ 8 हाँ जी A2, 8 इसका ही आएगा, है ना। हाँ। 8 टेबल एरे कौन सा लूं? टेबल एरे वहीं से सिलेक्ट करेंगे शुरू से लास्ट तक। नहीं करेंगे हम, नहीं, आईडी के लिए निकाल रहे हैं ना, मैंने आपको क्या बताया, हम्म आप जो वैल्यू निकाल रहे हो हम्म वो टेबल एरे में पहला कॉलम होना चाहिए। हम्म इस केस में ना ये बी से निकाल रहे हो ना आप, अब बी करोगे अब,
अच्छा हाँ, बी से निकाल रहे हैं तो बी से हम वहाँ लास्ट तक जाएंगे। हाँ, ओके। अब हमें निकालना क्या है ऑर्डर आईडी के लिए? हाँ, उसका नंबर। कौन सा क्या निकाल, चलो अभी तो रैंडम 5 ले लो, देखते हैं क्या हाँ निकालना है। ठीक है, एंड देन एग्जैक्ट मैच। इसको हमेशा मेक टू F4 कीजिए, फ्रीज कर दिया। ठीक है, नॉट कोई बात नहीं। हम निकालना है ऑर्डर आईडी के लिए सेगमेंट निकालना है, ठीक है। ऊपर से नहीं गया हुआ अभी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेगमेंट, ठीक है। तो नहीं गया था ना, नहीं गया। और कस्टमर आईडी निकालना है हमें, ठीक है। 7 कस्टमर आईडी किस पे है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कस्टमर आईडी के पास 2 3 4 5 7 और 5 है ना। मैं लगाता हूँ यहाँ पे VLOOKUPs, VLOOKUP to 8 and lookup value this, okay. Go to this, select from here, drop down, fix. पहला क्या था? 7 exact match, freeze। आ गया। दूसरा क्या था? 5 था, है ना। 5। अब देखो इसमें B10 हो गया ना, हमें A10 रखना है। ये इतना लग गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें गलत हो सकता है। क्या कैसे गलत हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने बताया ना VLOOKUP पहली वैल्यू सर्च करता है। हमेशा याद करना, VLOOKUP लगाते हुए ना हम पहली वैल्यू उठाएंगे, ठीक है। अब एक आईडी ये वाली थी, मैं जाता हूँ अपने टेबल पे, ऑर्डर आईडी पे इसका फिल्टर लगाता हूँ। ये देखो, इसमें तो तीनों होम ऑफिस थे, इसने होम ऑफिस उठाए और तीनों कस्टमर आईडी 10195 थी। अब अगर मैं पहली कस्टमर आईडी को 10196 कर देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, बाकी दोनों 155 ही रहेंगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे ना, इसने 6 कर दिया, इसको कर दिया ना। हाँ, चेंज कर दिया। क्योंकि ये ना पहली वैल्यूज को उठाता है। ओके। वाली ऑर्डर आईडी पे देखता हूँ तो VLOOKUP लगाते हुए हमें सही देखना है, जब वो तो लुक कर रहा है, लुक करते हुए सर्च कर रहा है, सर्च करते हुए जो उसको पहली आईडी मिलेगी, यहाँ तो सारे के सारे। अब देखो कस्टमर आईडी इसने इस केस में उठा रखी है ME170173020, ठीक है। अब मैं अगर दूसरी तीसरी, इसको मैं दूसरी को कुछ भी कर देता हूँ, दूसरी को 21 कर देता हूँ, वहाँ चेंज नहीं आएगा, वहां पर 20 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं 20 को 25 कर देता हूँ यहाँ पे, देन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 ही हो जाएगा, ठीक है। तो करता क्या है, पहली वैल्यूज को उठाता है। ये समझ में आ गया। हाँ। लुकअप की तरह एक छोटा सा फार्मूला है HLOOKUP, ठीक है। VLOOKUP क्या करता है? वर्टिकल लुकअप करता है, HLOOKUP ना हॉरिजॉन्टल लुकअप करता है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ रो आईडीज ली। ट्रांसपोज कैसे बताया था मैंने कल, इसको मैंने कॉपी किया, सीट पे गया, Alt+S किया, ट्रांसपोज पे क्लिक कर दिया, है ना। सेल्स ली, इतनी सेल्स ले लो, कॉपी किया, रिसेट, कॉपी किया, यहाँ पे आया Alt+S, ट्रांसपोज पे क्लिक किया, ये वैल्यू सेल्स आ गई। अभी हम कर क्या रहे थे, हम वर्टिकल सर्च कर रहे थे ना रो आईडी को उस पूरे टेबल पे। अब मैं कहूँ कि 742 के लिए सेल्स कितनी है? 742 के लिए
या 5328 के लिए सेल्स कितनी है, हम सिंपल एच लुकअप लगा देंगे। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। टेबल एरे में उस पूरी टेबल को लो, रीच कर लो, ठीक है। अभी हम कॉलम इंडेक्स नंबर बता रहे थे 1 2 3 इस तरीके से कॉलम काउंट कर रहे थे ना, ये पहला हुआ है, दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ है। हम यहाँ रो काउंट करेंगे विद इन अ टेबल। विद इन अ टेबल हमें किस रो की वैल्यू चाहिए, 2 की, 1 2। यहाँ पे हम करेंगे 2 और फिर हम कर देंगे एग्जैक्ट मैच। 742 के लिए 3.54 है, 5238 के लिए 19.44 है। आप इसमें अगर ये वैल्यू 7447 करोगे तो ये 7447 की वैल्यू 5.48 दे देगा यहाँ पे, उसने उसको सर्च कर दिया। आप इनमें से किसी की वैल्यू चेंज करोगे, 742 की वैल्यू 3.54 के बदले अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तो यहाँ पे वैल्यू ये वही की वही आ जाएगी, क्योंकि उसके रेफरेंस में उसको सर्च कर रहा है वो। अगेन आई जस्ट वांट टू हाईलाइट हियर, इंडस्ट्री में मोर प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज वी लुकअप होता है, एच लुकअप बहुत कम यूज होता है। वन थिंग 99% केसेस में हमें एग्जैक्ट मैच को यूज करना है, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको एग्जैक्ट मैच के अलावा कुछ और मैच करना पड़े। हाँ, वी लुकअप के साथ साथ मैच भी इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। ऐसे तो वी लुकअप ही मैच का काम कर देता है कि आपको अगर वैल्यू सर्च करनी है, एक वैल्यू दूसरे कॉलम में आप उसमें वी लुकअप लगाओगे तो जहां जहां एच एन ए आ रहा है मतलब वो वैल्यू नहीं है। मैच क्या देता है, मैच पोजीशन को दे देता है कि उस कॉलम में वो वाला जो आप डाटा सर्च कर रहे हो उस सेल का, वो डाटा किस पोजीशन पे है। ठीक है, क्लियर है ना इतना। बाकी मोर यू गाइस विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। अब तक कोई भी डाउट है, इफ और बता देता हूँ, छोटा सा इफ है ना। इफ में भी दो होते हैं, एक नेस्टेड इफ होता है, एक इफ होता है, ठीक है। इसके बाद मूव टू पिवोट टेबल। इफ करता क्या है ना, एक कंडीशन बताता है, ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, आप देखोगे कुछ प्रॉफिट नेगेटिव में है, कुछ पॉजिटिव में है, ठीक है। अब मैं चाहता कहूँ जहां जहां पे पॉजिटिव वो प्रॉफिट नेगेटिव में है वहां पे लॉस आ जाए, जहां जहां पे पॉजिटिव प्रॉफिट पॉजिटिव में वहां पे प्रॉफिट आ जाए। तो मैं करूंगा क्या, मैं लगाऊंगा इफ, ठीक है। अगेन आप देखोगे वो तो सिर्फ आपको सिर्फ फंक्शन लिखना है, एक्सेल खुद ही बता देता है। लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट ये है इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 0। अगर ये 0 से लेस होगी तो क्या होगी, माइनस होगी ना। अगर ये माइनस है तो आपको हमेशा याद रखना है कोर्स के अंदर देनी होती है चीज। हम यहाँ लिख दो लॉस, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 से ज्यादा है यहाँ लिख दो प्रॉफिट कोर्स के अंदर। सिंपल इसको ड्रैग कर दो। देखो जहां जहां माइनस है वहां लॉस आ गया, जहां जहां प्लस में है वहां समझ गए आप लोग। इफ आसान सा टूल है, मेक सेंस। इसमें डाउट किसी को? बस एक ही कंडीशन लगानी है, प्रॉफिट लॉस दोनों फॉर्मूला एक बार दिखाएगा। फॉर्मूला आपने लगाया इफ दिस इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो आप लॉस कर दो, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट कर दो। ओके, डन। अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं इसमें 3 कंडीशन लगाओ। अगर प्रॉफिट 0 से कम है, ठीक है, तो आप उसमें लॉस करो, ठीक है। इसके बाद प्रॉफिट अगर 0 to 500 है, ठीक है, तो आप उसमें करो मीडियम प्रॉफिट, और मोर देन 500 है तो आप उसमें करो हाई प्रॉफिट। अब आप इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप फिर से यही करोगे, लगाना आप इफ ही, इफ के अंदर एक और इफ लग जाएगा जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ हमें करना क्या है, इस वैल्यू को देखना है। अगर ये वैल्यू सबसे पहले हम कंडीशन देंगे 0 से कम है, तो 0 से ज्यादा में तो 2 कंडीशन है ना, ये 0 से कम है, वैल्यू इज ट्रू तो हमें लिख देना लॉस।
हम देखो जो जो करते जा रहे हैं एक्सेल उस पे बोल्ड ऑटोमेटिक होता जा रहा है ना, हम जहां जहां काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं जैसे ही कोमा देखूंगा वैल्यू इफ फाल्स बोल्ड हो जाएगा, वैल्यू इफ फाल्स। अब वो हमसे पूछा अगर ये वैल्यू फाल्स है, मतलब आपने लॉजिकल टेस्ट दे दिया कि U2 की वैल्यू 0 से कम है तो आप लॉस लिख दो, मेक सेंस। अब वो कह रहा वैल्यू अगर फाल्स है, अगर फाल्स है तो मैं एक कंडीशन दे रहा हूं इफ, फिर से मैंने इफ के अंदर एक इफ दिया, इफ फिर से मैं देखूंगा U2 की वैल्यू अगर 500 से कम है, इस केस में लेस देन 500, ठीक है, तो मैं लिखूंगा मीडियम प्रॉफिट। अब वो फिर से पूछा अगर वैल्यू फाल्स है, अब की बार मैं क्या करूंगा, पहली मैंने कंडीशन दी 0 से कम है तो लॉस दे दो, दूसरी कंडीशन दी 500 से कम है तो मीडियम प्रॉफिट दे दो। अब अगर ए वाली वैल्यू भी फाल्स होती है, मतलब ये दोनों ही कंडीशन फेल हो गई, तो मैं इसमें दे देता हूं हाई प्रॉफिट। कोमा लगाओ, जैसे कोमा लगाऊंगा वैल्यू फाल्स ऑन हो जाएगी, इसमें मैंने कोर्स के अंदर दे दिया हाई प्रॉफिट, ठीक है। अब मैं यहाँ कितने ब्रैकेट बंद करूंगा, कोई बताएगा मुझे? हमेशा सिंटैक्स याद रखना, ये बिल्कुल इतने ही सिंपल सिंटैक्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, आपने 2 ब्रैकेट खोल ब्रैकेट बंद करने हैं, मेक सेंस। ये मीडियम प्रॉफिट आ गया क्योंकि 500 से कम था, जहां माइनस था वहां लॉस आ जाएगा। कहीं देखो हाई प्रॉफिट देख रहा है क्या, हाई प्रॉफिट वहां देखिए जहां पे प्रॉफिट 500 से ऊपर होगा। So just do it by filter, इनमें हाई प्रॉफिट आया हुआ, क्योंकि वैल्यू 500 के ऊपर है। अगेन कुछ नहीं करना, एक्सेल एक सिस्टमेटिक वे में काम करता है, ठीक है। दिस इज अ लॉजिकल टूल ऑपरेटर। आपने किया क्या है, आपने एक वैल्यू बताई, अगर वो 0 से कम है तो ऑटोमेटिक लॉस दे देगा, वो सिक्वेंशियली पड़ेगा ना वैल्यू को। अब अगर वो वैल्यू को कहेगा 0 से ज्यादा है तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई, वो इस पे आ जाएगा। वो कहेगा 500 से कम है तो मीडियम, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी, ऑटोमेटिक वो हाई प्रॉफिट दे देगा और एंटर हो जाएगा। आ गया समझ में? Yes. गिव मी ओनली अ 1 मिनट ब्रेक, ओके, 1 मिनट में आया हूं मैं। Am I audible guys? Yes. अब तक जो पढ़ा है कोई डाउट? देखो अगर तुमने एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं की, मानता हूं मैं थोड़ा सा टफ हो रहा होगा, बट बिलीव मी ऑन माय वर्ड्स, दीज थिंग्स आर टू सिंपल। वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, इफ, नेस्टेड इफ, ये जो भी मैंने बताया आज आपको, सम इफ, है ना, ये सारा का सारा सिंपल है ना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगी हुई है। इन पे रॉकेट साइंस था, इसमें कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है। आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे ना। मैं अभी एक असाइनमेंट आज दूंगा, आज के बाद फिर मैं एक कुछ बड़ा सा असाइनमेंट आपको न्यू डाटा सेट पे बना के दूंगा, ठीक है। अब जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही क्लियर होता जाएगा ये, है ना। अब मैं ना, टाइम कम है, मैं आप लोगों को पिवोट टेबल बता देता हूँ, एक बार इसको बंद कर देता हूँ, मैं सेव नहीं करता हूँ कुछ भी। पिवोट टेबल पे काम किया है कभी किसी ने अभी? किसी को आइडिया पिवोट टेबल क्या होती है? Yeah. हाँ बताइए क्या होती है। बेसिकली एक न्यू टेबल क्रिएट करने के लिए आपने एग्जिस्टिंग टेबल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा या एग्जिस्टिंग टेबल से एनालिसिस करने के लिए आप लोग जो टेबलों पे काम करोगे ना, है ना, जो टेबलों पे ग्राफ और चार्ट्स बन के आ रहे हैं, वो बैकएंड पे ना पिवोट टेबल ही बनती है। अभी हम क्या कर रहे थे, हमने देखा ना, हमने सेल्स निकाली थी सेगमेंट वाइज, कंज्यूमर की कितनी है, होम ऑफिस की कितनी है ना, कॉर्पोरेट की कितनी है। हमने उसको 2 तरीके से निकाला था, हमने इसमें एक फिल्टर लगा दिया था, डाटा को चेंज कर दिया था, हमने सम इफ करके निकाला था, है ना। इस सारा का सारा काम ना बड़े आसानी से पिवोट टेबल पे हो जाता है, ठीक है। पिवोट टेबल बनाने के लिए हमें करना क्या होता है,
डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कहाँ से करते हैं, यहाँ से मैंने बताया पूरा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। पिवट टेबल का शॉर्टकट होता है अल्ट एन वी टी, अल्ट एन वी टी, ठीक है। अगर अल्ट एन वी टी याद ना रहे तो सबसे सिंपल तरीका है, आप इसको सिलेक्ट करो, गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में आप देखोगे ऑटोमेटिक पिवट टेबल आ गया, ठीक है। पिवट चार्ट भी होते हैं, टेबल भी होता है। मैं पहले आपको पिवट टेबल बता देता हूँ। सिंपल पिवट टेबल पे गया, ये पिवट टेबल बन के आ गया, ठीक है। इसमें आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे जो भी कॉलम्स थे वो सारे कॉलम्स दिख रहे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम लेवल, रो लेवल एंड वैल्यूज, ठीक है। अभी हम कर क्या रहे थे, मैं आपसे, आप इस पे सिलेक्ट करोगे सारा का सारा फिर से दिखने लगेगा। अभी हमें चाहिए क्या था, कैटेगरी वाइज सेल चाहिए थी ना, जो हम समिप से निकाल रहे थे। ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है जो कि उसमें भी होता है, जो टेबलू करता है वो यही करता है। आप टेबलू में कैटेगरी वाइज सेल्स निकालोगे तो चार्ट बना के दे देगा ना। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, मैंने कैटेगरी को रो पे ला दिया तो सारी कैटेगरी आ गई। मैंने क्या किया, सेल्स को मैंने वैल्यू पे ला दिया। अब यहाँ पे ना जैसे एक काउंट आ रहा बाय डिफॉल्ट, कई लोगों में सम आता है, आप यहाँ से जाओगे वैल्यू फील्ड सेटिंग से, यहाँ पे आप इसमें सम भी कर सकते हो। ये सिंपल आ गया ना, बड़ी आसानी से आ गया ना। ये जो अभी हम इतना बड़ा सम इफ वगैरह कर रहे थे, ठीक है, या काउंट इफ कर रहे थे, एवरेज इफ कर रहे थे, ये सारा आ गया ना। ये जो बैकएंड में डेटा है उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये सब, सारी कैलकुलेशन बैकएंड पे हो रही है, हमें इसमें नहीं देखना है। ये तो बस ड्रैग एंड ड्रॉप है। हाँ, एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है पिवोट की तरह। अगर आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग में काउंट देखना है तो आप काउंट देख सकते हो, है ना। आपको अगर यहाँ पे एवरेज देखना है, एवरेज इफ करना है, आप एवरेज इफ कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह पिवोट टेबल की तरह ना पिवोट चार्ट होते हैं। आपने इंसर्ट पे गया, मैं पिवोट टेबल पे पिवोट चार्ट पे आ गया, ऑन कर दिया, जो टेबलू बनाता है। अभी हम यही जो बना रहे थे ना, ठीक है, हम बना के रहे थे सेगमेंट कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स बना रहे थे। कैटेगरी लिया, सेल्स लिया, इसको काउंट के बदले मैंने हो सकता है आप लोगों के सिस्टम में बाय डिफॉल्ट सम आए, मैंने काउंट सेट कर रखा है। ये चार्ट, यही चार्ट टेबलू पे बन के आता है, पता है ना आप लोगों को। इसी तरीके से हाँ जी, बैकएंड पे इसी तरीके से पिवोट टेबल को बना देता है ना। इसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं। अब मैं कहूँ कि इसमें मुझे सिर्फ ये जो सेल्स आ रही है, सम एवरेज ऑफ सेल्स आ रही है, सम ऑफ सेल्स आ रही है, ये मुझे सिर्फ 2016 के लिए चाहिए, ठीक है। कोई बताएगा मैं कैसे ला सकता हूँ? और डेट, ऑर्डर डेट। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑर्डर डेट को फिल्टर पे लगा दो, रिपोर्ट। अब है क्या, माई वर्जन ऑफ एक्सेल इज लिटिल बिट ओल्ड। आप लोगों में हो सकता है, इफ यू चेक ना, तो यहाँ पे आप लोगों के में प्लस प्लस के साइन आ रहे होंगे डेट में, अगर आप करोगे, ठीक है। मैं अपने में क्या करूंगा, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम करके ऑल करके ना मैं 2016 सर्च कर दूंगा, ठीक है। 2016 हो गया। अब ये जो सेल आ रही है ना, सिर्फ 2016 की आ रही है, देख रहा है। अगर मैं देखूंगा तो मेरे में पूरी 2016 होगी। आप लोग अपने एक्सेल में एक बार इसको एक्सप्लोर करो। अभी ये देखो, आप लोगों के में ये प्लस प्लस का साइन बन के आ रहा होगा, ये मेरी तरह नहीं आ रहा होगा। जब आप इसको ऑर्डर डेट पे ले जाओगे ना, तो इसमें क्वार्टर और ईयर और मंथ भी बन के आ रहा होगा। वो चेक करेगा अपने एक्सेल में, अगर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट 16 हायर वर्जन है तो। मेरा तो ओल्ड है, 2007 अपडेट करूंगा। यही वाला है जो मेरा वाला है? हाँ जी, ठीक है, कोई नहीं। तो होता क्या है, कोई नहीं, यहाँ पे अगर क्वार्टर मंथ ईयर भी बनाया जाता है ना, तो वो सिमिलर सेटअप होता है जो टेबलू में हियरार्की का कंसेप्ट होता है। अभी सुधांशु सर आप लोगों को टेबलू में ना हियरार्की का कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना, तो हियरार्की बन जाती है जैसे टेबलू में ऐसे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ईयर वाइज ला दिया। अब कोई मुझे बताएगा, इसमें मुझे रीजन थे हमारे 3 या 4 रीजन थे, मुझे रीजन भी चाहिए। चारों रीजन में ये जो कैटेगरी की सेल है वो किसमें कितनी हुई है, मैं इसमें ऑल सिलेक्ट कर देता हूं अभी के लिए। क्या कर सकते हैं हम? रीजन कहाँ पे, पहले देखो रीजन को उठाओ, रीजन को सिंपल कॉलम आ गया। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होता है, आप इसको पूरा हटा दो, वापस ले जाओगे ब्लैंक हो जाएगा टेबल। ओ ए
आप इस पे सिलेक्ट करोगे पूरे को। अब आप, मैं कहूँ नहीं मुझे अब मैं इसमें थोड़ा और एडवांस फीचर बताता हूँ। मुझे चाहिए कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स। पहले ली मैंने कैटेगरी, तो कैटेगरी की आ गई। अब मैंने कैटेगरी के नीचे मैंने ना सब कैटेगरी को डाल दिया। ये देखो कैटेगरी के नीचे जो जो जिस कैटेगरी की जो जो सब कैटेगरीज थी उसकी सेल आ गई। ठीक है, एक चीज और इसमें होती है, जैसे अभी मैं हटाता हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि सेल असेंडिंग है डिसेंडिंग। आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट करोगे, आप इसको यहीं से असेंडिंग है डिसेंडिंग कर सकते हो। सॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये जो मेरे में ना एक वो आ रहा है ना एक्स्ट्रा ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा पिवोट टेबल में ना कई साइड के ऑप्शंस भी होते हैं, इसकी डिजाइन भी होती है। अब मुझे क्या सॉर्ट, मैंने सॉर्ट हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे मुझे सब कैटेगरी चाहिए, सब कैटेगरीज भी आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आप इस पे किसी पे भी क्लिक करोगे ना तो दो ऑप्शन खुल जाते हैं, ऑप्शन और डिजाइन। आप डिजाइन में जाओगे ना, पिवोट टेबल को एक्सप्लेन करोगे, आप इसमें देखो ग्रांड टोटल का ऑप्शन है। अगर मैं ऑन कर दूंगा रो एंड कॉलम्स के लिए ना, दोनों का ग्रांड टोटल भी आने लगेगा। इसमें मुझे उसके लिए वो भी डालना पड़ेगा, मैं रीजन को भी डाल देता हूँ। पुट रीजन इनटू कॉलम्स। ये देखो ये इसका भी ग्रांड टोटल दे रहा है, नीचे का भी ग्रांड टोटल दे रहा है। ठीक है, अब मैं अगर ऑप्शन पे जाऊंगा, डिजाइन में जाऊंगा, ग्रांड टोटल को ऑफ कर दूंगा, तो देखो उसने ग्रांड टोटल देना बंद कर दिया। पिवोट में भी अगर आप, टेबलू में भी अगर आप लोग देखोगे ना, तो ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे, सुधांशु सर आपको बताएंगे, तो इसमें रो और कॉलम्स के ग्रांड टोटल के बेस पे भी ज्यादा कैलकुलेशंस के फीचर्स होते हैं। टेबलू में इनफैक्ट यू विल गेट मोर नंबर ऑफ फीचर्स एज कंपेयर टू एक्सेल। वो थोड़ा और एडवांस टूल है। और यहाँ पे तो हम सिर्फ डाटा ला रहे हैं, सेम डाटा अगर हमें इस पे भी चाहिए, पिवोट चार्ट पे भी चाहिए, ये जो चार्ट टेबलू में बनता है, अगर हमें वैसे चाहिए, हम कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरी बना देते हैं तो वैसा चार्ट बन जाएगा। बाकी इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं, इस पे क्लिक करोगे, ऑप्शन पे, डिजाइन पे जाओगे। ठीक है, रिपोर्ट लेआउट कुछ चेंज करना, कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक आउटलाइन फॉर्म का बन जाता है, एक बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्म में बनाना, टेबुलर फॉर्म में यहाँ जाके आपको डिजाइन चेंज करना उसकी, तो डिजाइन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये ब्लैंक रो का कंसेप्ट होता है, अगर आपको इंसर्ट करना है ब्लैंक रो एक के बाद, तो आप देखो इसमें ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई। अगर आपको रिमूव करना है तो देखो ब्लैंक रो रिमूव हो गई। ये मतलब डिजाइन होती है, एक एक आप चाहो तो रिमूव कर दो या इंसर्ट कर दो। ग्रांड टोटल के लिए मैंने बताया रिपोर्ट लेआउट, सब टोटल डू नॉट शो सब टोटल्स, तो ये सब टोटल्स चला गया, सबका सिर्फ एक ही एक आ रहा है। देखो अभी सब टोटल्स आ रहा है ना, फर्नीचर का अलग, ऑफिस सप्लाई का अलग, टेक्नोलॉजी का अलग, मैंने कर दिया शो ऑल सब टोटल्स एट बॉटम, तो शो ऑल सब टोटल्स और बॉटम आ गया। मेक सेंस? ये सारा कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ये सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिस पे आप कुछ भी एनालिसिस कर सकते हो, है ना। एक चीज और इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अभी टेबलू में आगे पढ़ोगे ना, तो देयर इज अ थिंग इन टेबलू जिसको हम कहते हैं कैलकुलेट फील्ड्स। कैलकुलेट फील्ड क्या होती है? हम खुद से कैलकुलेट करते हैं किसी चीज को। आप पिवोट टेबल में भी कैलकुलेट फील्ड बना सकते हो। गो टू डिजाइन, सॉरी गो टू ऑप्शन, आप देखोगे ना यहाँ पे ना कैलकुलेट फील्ड का ऑप्शन आता है। ठीक है, ओके। अब सपोज मुझे एक नया कॉलम बनाना है कैलकुलेट फील्ड में, जो हमारे एक्सेल में नहीं है, जिसका नाम हमें रखना है प्रॉफिट मार्जिन। राइट, प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ इक्वल टू करो, प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, मान लो प्रॉफिट मार्जिन हुआ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। प्रॉफिट, इंसर्ट फील्ड, सेल्स, इंसर्ट फील्ड, ओके ओके, देखो प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अब ये वैल्यू कुछ ज्यादा मेक सेंस नहीं कर रही, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको परसेंटेज में कर देते हैं। वाइज प्रॉफिट मार्जिन हो गया, किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमने किया क्या, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स ही तो किया है ना, जो सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना, समझ गए ना आप लोग।
हाँ जी। हाँ जी, तो इसी तरीके से आप लोग ना टेबल में भी कई तरीके के कैलकुलेट फील्ड बनाओगे। तो पिवोट टेबल में अगर कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, बस मेरे को ये बता दीजिए कि ये जो अभी वो था ना ग्राफ, ऐसे बता देता वो हूँ। कैसे आएंगे? अच्छा, देखो आप सिर्फ ग्राफ बताइएगा, बाकी मैं समझ रही हूँ। डाटा को सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, 2 ऑप्शन आते हैं, पिवोट टेबल, पिवोट चार्ट। आप पिवोट चार्ट पे चले जाओ, ओके कर दो, आप एक चार्ट बना देगा। सपोज मुझे सब कैटेगरी वाइज एवरेज प्रॉफिट का ग्राफ चाहिए, मैंने यहाँ पे लिया सब कैटेगरी मेरी सारी, अब मैंने लिया प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे काउंट आ रहा, वैल्यू फिल सीटिंग से जाके यहाँ से मैंने एवरेज कर दिया, ओके ये आ गया। आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैटेगरीज में हमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट में देयर इज अ कैटेगरी कॉपर जिसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। यू कैन चेक, जो नीचे जा रहे हैं वो माइनस में है ना, तो ये यहाँ से ग्राफ बन जाते हैं। अच्छा, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ये जो है और चेंज इसी तरीके से ग्राफ टेबलू पावर बीआई भी बनाते हैं, बैकएंड पे यही कैलकुलेशन होती है वहां पे। हाँ जी, पूछो आप क्या पूछ रहे हो। ये चेंज चार्ट टाइप एज इन कि व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स दैट वी कैन मेक? हाँ, ये बना सकते हैं। अभी टॉपिक में इसको मैंने अगर लाइन चार्ट कर दिया तो ये लाइन बना दिया इसने, है ना। इसको अगर मैं पाई कर दिया, वैसे आइडियली पाई बहुत डम सी करेंसी हो जाएगा, कई सारी सब कैटेगरीज हैं तो पाई बन गया, ठीक है। पाई बनाना, मैं सब कैटेगरी के बदले एक बार कैटेगरी को ले लेता हूँ, कैटेगरी के एवरेज प्रॉफिट का बन गया। मेक सेंस? हाँ जी। तो यही है, दिस इज द यूज ऑफ। मैं फिर से एक बार पिवोट टेबल बता देता हूँ। सिलेक्ट ऑल डाटा, इंसर्ट, गो टू पिवोट टेबल। पिवोट टेबल के बेस पे मैंने असाइनमेंट दिए हुए हैं जिसमें 3-4 क्वेश्चन है, और एक और मैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज दूंगा, उसमें पिवोट टेबल का बहुत ज्यादा यूज होगा। मैं वही बताता हूँ फिर से। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं मेरा सिप मोड वाइज काउंट क्या था, किस सिप मोड से मेरे कितने प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए थे, मैं सिप मोड पे गया और मैंने सिप मोड का ही काउंट ले लिया। यहाँ पे आ गया कि मेरे जो 9,994 प्रोडक्ट थे वो उसमें सबसे ज्यादा हुए स्टैंडर्ड क्लास। इसको मैं चाहूँ इस पे सिलेक्ट कर, यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा, आ जाएगा। मेरे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिस्पैच हुए थे स्टैंडर्ड क्लास से, फिर सेकंड क्लास से, फिर फर्स्ट क्लास से। क्लियर है गाइस? क्लियर है? हाँ जी। कोई डाउट? देखो फिर से इसकी प्रैक्टिस करो, रिकॉर्डिंग तो देखो, दोनों क्लास की प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर असाइनमेंट सॉल्व करो, और कोई भी डाउट हो, है ना, यू गाइस आर वेलकम। थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ेगा, Okay. ठीक है। सो एज ऑफ नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास टुडे. Sudhanshu sir will assignment for today.